अटेर किला, जिसे अटेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इतिहास। निर्माण। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह, महासिंह और बखत सिंह ने 1664 से 1668 के बीच कराया था। महत्व। इस किले और आसपास के क्षेत्र को भदौरिया शासकों के नाम पर बधवार कहा जाता था। सामरिक स्थान। चंबल नदी के बीहड़ों में स्थित होने के कारण किले का स्थान प्राकृतिक रूप से रक्षात्मक था। मराठा आक्रमण। मार्च 1737 में मराठा सेना ने मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में किले पर आक्रमण किया था। गठबंधन। भदवार के महाराजा अनिरुद्ध सिंह अवध के नवाब सादत खान के राजनीतिक सहयोगी थे। उन्होंने मराठों के खिलाफ गठबंधन बनाया था। युद्ध। किले के पास हुए युद्ध में मराठा शुरू में गिर गए थे, लेकिन मल्हार राव होलकर भागने में सफल रहे। वास्तुशिल्प और विशेषताएं। वास्तुशिल्प शैली। यह किला भदवारी और मुगल वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है। प्रमुख संरचनाएं। किले में कई उल्लेखनीय संरचनाएं हैं, जिनमें शामिल हैं खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, हथियापुर, हाथी द्वार, राजा का बंगला, रानी का बंगला, 12 खंभा महल। वर्तमान स्थिति। जर्जर अवस्था। किला वर्तमान में जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व और वास्तुशिल्प अवशेष अभी भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से अटेर किले में किसी खजाने के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि इससे जुड़ी कई लोक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें सोने और चांदी के खजाने का जिक्र है। कुछ लोगों का मानना है कि किले में गुप्त तहखानों में खजाना छुपा हुआ है, जिसे भदौरिया शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए छिपाया था। लेकिन इन दावों की कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी कहा जाता है कि किले के आसपास के क्षेत्र में कभी घने जंगल थे, जिनमें डाकू और लुटेरे रहते थे। उन्होंने भी शायद किले में या उसके आसपास कहीं खजाना छुपाया होगा, लेकिन इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि इन कहानियों की सच्चाई जो भी हो, अटेर किले से जुड़ी खजाने की कहानियां इसे और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनाती हैं। इन कहानियों के कारण कई लोग किले में खजाने की तलाश में जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर आप भी अटेर किले में खजाने की तलाश में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ एक कहानी है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। खूनी दरवाजा अटेर किले का एक प्रमुख और चर्चित हिस्सा है। यह दरवाजा अपनी ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। खूनी दरवाजे से जुड़ी कहानियां। कई प्रचलित कहानियों में से एक यह है कि इस दरवाजे का रंग लाल है और इसके ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां से खून टपकता है। इतिहासकार और स्थानीय लोग बताते हैं कि दरवाजे के ऊपर भेड़ का सिर काटकर रखा जाता था। भदावर राजा लाल पत्थर से बने दरवाजे के ऊपर भेड़ का सिर काटकर रख देते थे और दरवाजे के नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था, जिसमें खून टपकता था। एक और कहानी के अनुसार राजा बदन सिंह के शासनकाल में इस दरवाजे पर भेड़ का सिर काटकर रखा जाता था और नीचे एक कटोरा रखा जाता था, जिसमें खून टपकता था। राजा के गुप्तचर इस खून का तिलक लगाकर राजा को दुश्मनों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं देते थे। इन कहानियों के कारण ही इस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है। हालांकि इन कहानियों की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये अटेर किले की रहस्यमयता को और बढ़ाती है और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अटेर किले से जुड़ी कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनाती हैं। हालांकि इन कहानियों की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का हिस्सा है। इनमें से कुछ कहानियां इस प्रकार हैं। राजकुमारी रत्नावती। एक कहानी के अनुसार अटेर किले की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी, जिसके कारण एक जादूगर को उससे प्यार हो गया। जादूगर ने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, जिसके कारण राजकुमारी की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजकुमारी की आत्मा आज भी किले में भटकती है। बाबा बलौनाथ। एक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर यह किला बना है, वह स्थान बाबा बलौनाथ नामक एक साधु का था। साधु ने इस शर्त पर किला बनाने की अनुमति दी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। यदि किसी इमारत की छाया उनके घर पर पड़ी, तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी बाबा बलौनाथ की आत्मा किले की रक्षा करती है। इन कहानियों के अलावा कुछ लोगों ने
किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनने और परछाइयां देखने का भी दावा किया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये अटेर किले की रहस्यमयता को और बढ़ाती है। यदि आप भूतों और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो अटेर किला आपके लिए एक रोमांचक जगह हो सकती है। हालांकि इन कहानियों पर विश्वास करना या न करना आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। अटेर किले का महाभारत से संबंध। कुछ इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अटेर किले का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। किले का महाभारत काल से भी संबंध है। उनके अनुसार जिस पहाड़ी पर यह किला बना है, उसका उल्लेख महाभारत में देवगिरी पहाड़ी के रूप में मिलता है। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। हालांकि इन दावों की कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह अटेर किले की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती है। अटेर किले की गुप्त सुरंगें। अटेर किले में कई गुप्त सुरंगों के होने की भी बात कही जाती है। माना जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल राजा और उनके परिवार के सदस्य किले से बाहर निकलने या दुश्मनों से बचने के लिए करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन सुरंगों में खजाना छुपा हुआ है। हालांकि इन सुरंगों के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कहानियां किले की रहस्यमयता को और बढ़ाती हैं। अटेर किले की कलाकृतियां। अटेर किले में कई नायाब कलाकृतियां भी मौजूद हैं। किले की दीवारों पर बने चित्र और मूर्तियां भदौरिया कला और संस्कृति की झलक पेश करती हैं। हालांकि रखरखाव के अभाव में ये कलाकृतियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। अटेर किले का संरक्षण। अटेर किले की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। समय के थपेड़ों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किले की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यदि इस किले का उचित संरक्षण नहीं किया गया, तो यह ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो सकती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास ऐसी कोई नई जानकारी है इस किले के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।